नमस्कार मित्रों, मैं विपिन सिंह सरल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश। कल विधानसभा के चुनाव का अंतिम चरण था। चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद में एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता राजेंद्र प्रताप गुड्डू सिंह, जो कि बेलसर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। प्यार से इनको लोग गुड्डू भैया भी कहते हैं। हम जानेंगे इनसे कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उससे ये कितना संतुष्ट हैं, क्या है, आगे क्या रहेगा, इसमें कुछ बदलाव होते हैं। हम सीधे इन्हीं से जानते हैं। गुड्डू जी, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो ये एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, इससे आप और आपकी पार्टी कितना अस्वस्थ है? नहीं, हम जितने भी एजेंसियां या जितने चैनल वाले दिखा रहे हैं, हम लोग पहले से अस्वस्थ थे कि हमारी सीटें 250 प्लस रहेंगी। और हमको लग रहा है जिस टाइप से रुझान आ रहा है, हम 300 के आसपास जा सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे विपक्ष आज भी इसको मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से सभी न्यूज़ एजेंसियां, सभी चैनल दिखा रहे हैं कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, कोई 240 दिखा रहा है, कोई 294 दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है अखिलेश यादव से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक कि 10 तारीख को समाजवादी की सरकार बनेगी और 2022 में साइकिल की वापसी होगी। क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही बहुत ज़्यादा वोटों से हार रहे हैं, तो हमको तो नहीं लगता उनके बातों इसमें कोई दम है। और रही माननीय अखिलेश यादव जी के, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, परसों चूर चूर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पे 150 से प्लस नहीं कर पाएगी। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो डिसीजन लिया था भाजपा को छोड़ने का, क्या वो उनके लिए गलत साबित होगा इस बार? गलत उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी गलत होगा, क्योंकि हर आदमी का एक समय होता है। जितना हम लोगों को जानकारी है, उनका जो राज करने का समय था, उपभोग करने का समय था, वो उनका पूरा हो चुका है। वो अपने लड़के के लिए भाग के गए थे समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने उसको भी नकार दिया, लेकिन उनकी मजबूरी थी और ऐसी सीट से लड़े हैं। हमको लग रहा है मौर्य जी तो अपनी जमानत बचा लें तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अब उनका समय समाप्त हो गया है। जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, अगर 10 तारीख को यही रहे, आप सत्ता में आए, आपकी सरकार बनी, तो ये जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय तो हम अपने प्रदेश की जनता जनार्दन को देना चाहूँगा। समाज के जो दबे कुचले लोग थे, बुजुर्ग महिलाएं हो चाहे वो हो, हर समाज का आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और समर्थन और आशीर्वाद इसलिए मिला है कि माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के कार्यों के प्रति उनकी आस्था और विश्वास, और जो भी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की या हमारे मुख्यमंत्री जी की रही है, उसका 100% लाभ हमारे यहाँ जो भी लाभार्थी थे उनको मिला है। इसी के विश्वास का उन लोगों ने अपना वो किया है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैं कल अपने क्षेत्र में गया था, लौटते समय, क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, लगातार 20 सालों से हूँ, तो जनता हमको प्यार करती है, मैं भी अपने जनता से प्यार करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। एक बुजुर्ग माता जी खड़ी थी, पहले से हमारी परिचित थी, मैं रुक गया, आशीर्वाद लिया, फिर उनसे ऐसे जानने लगे तो बड़े भावुक होकर कहने लगे कि भैया लोग कहते हैं कि कहूँ समाजवादी पार्टी ना आ जाए, तो ऐसा ना हो कि हमारे सबका योजना सब बंद हो जाए, उन्हीं से खाना मिला था, पीना मिला था। तो हमने उनका अनुरोध किया, माता जी आप पूर्ण विश्वास रखिए, आप लोगों का आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनाने जा रही है। जी, तो जिस तरह से आपने बताया, तो ये जो महिलाएं हैं, महिलाओं का वोट साइलेंट कहा जा रहा है, तो क्या महिलाओं ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के सहयोग किया, उनको समर्थन दिया? इसमें कोई शक, महिलाओं का वो किसी भी समाज की रही हों, यहाँ तक कि कुछ महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर लिंग के हिसाब से देखेंगे तो महिलाओं का वोट प्रतिशत भाजपा के प्रति बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि जो सुरक्षा की भावना इस सरकार में महिलाओं के प्रति आई है वो इसके पहले कभी नहीं था। और उसी के परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा महिलाओं का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। ऑल ओवर यूपी में अगर बात करें तो जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितने सीट पर आप वहां पहुंचेंगे, वहां पे सुरक्षित है, कितना आप पाएंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अब हमारी सीट 250 से
300 के बीच में रहे, 250 से कम नहीं होगा, 300 तक जा सकते हैं। क्योंकि जैसे जहाँ तक हमें अपना अनुभव है, जैसे फ्लोटिंग वोट होता है तो आप ये देखे होंगे कि ये भाजपा की तरफ गया है, तो उसमें कभी कभी होता क्या, जैसे कोई भी एजेंसियाँ कुछ लोगों से मिलती हैं तो उस पर अपना परिणाम देते हैं। लेकिन जो फ्लोटिंग होता है वो 4% बढ़ोतरी की ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो जिसके पास जाता है वो ज़्यादा चला जाता है, और 4% वोट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमको लग रहा है पर ये हमारी सीटें और बढ़ सकती हैं। आपने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने अखिलेश जी देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं शुरू से लेकर जब से उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया है, पहले चरण से लेकर वो अपना विजय रथ भी तैयार करके चल दिए। वो कह रहे हैं कि 22 में बाइसिकल आएगी। क्या लग रहा है कि ये बाइसिकल आएगी या नहीं आएगी? नहीं, आने के तो शुरू से कह रहे हैं। कहने तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, माननीय प्रियंका जी भी कह रहे थे कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वैसे ये भी कह रहे थे और इनको पता था। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये माननीय अखिलेश जी का आखिरी चुनाव है, समाजवादी पार्टी इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। जय श्री राम। चलिए, आप गोंडा जिले में हैं, भाजपा में काफ़ी आपने मेहनत भी किया, प्रचार प्रसार किया है। बात करें अगर गोंडा जिले की तो यहाँ पे 7 विधानसभा हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभा में अपनी जीत दर्ज की थी। क्या रहेगा इस बार पूरे जिले का आरोप अगर सीट देखें तो क्या रहेगा वहाँ पे? पुनः वही रिपीट होगा। जिले की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, इसमें कोई शक और संदेह है ही नहीं। सारी सीटें 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी जीत रही। आप एक ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी हैं और विधानसभा तरफगंज में शायद आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने काफ़ी प्रचार प्रसार किया। यहाँ की जो सीट है उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिली है। हार जीत का नतीजा तो 10 तारीख को पता लगेगा, लेकिन लड़ाई बहुत टिपिकल थी। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, जीत में 7 सीटें रहा हूँ जिले की, लेकिन जिले में तरफगंज विधानसभा ऐसी एक सीट है जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी। रही समाजवादी पार्टी की जो दावा की है, आप भी उस दिन पोलिंग बूथों पे जा रहे थे, मैंने आपको देखा था, हम भी जा रहे थे, आप भी ने देखा होगा 50% जगहों पे समाजवादी पार्टी के एजेंट तक नहीं थे। तो जो पार्टी एक गांव में एक एजेंट अपना न खड़ी कर पाए वो चुनाव क्या लड़ेगी? तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का तो हमको लग रहा है अगर जमानत बच जाए तो बहुत बड़ी बात है उनकी। तो फिर अब ये भी बता दीजिए कि कितने वोटों से आप यहाँ से जीतेंगे? अपने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको कितने वोटों से आप पराजित करेंगे? लगभग 70,000 वोटों से पराजित करूंगा उनको। बड़ी बात तो नहीं कह रहे हैं? एकदम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। 70,000 आप देख लीजिए कि यहाँ पे 70,000 के आसपास की मार्जिन रहेगी। ये जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं, अगर इसमें कुछ उलटफेर हुआ तो? नहीं, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर कोई होता तब मैं तो पे बात करता, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं कि इसमें कोई उलटफेर होना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए समाजवादी पार्टी की राजनीति आपने देखा होगा, उनकी रणनीति क्या है। आप एक जात धर्म को लेकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब वो समय चला गया। अब हर आदमी जागरूक है, हर आदमी सोचता है, अपना भविष्य सोचता है, अपने देश के भविष्य सोचता है, अपना धर्म सोचता है, राष्ट्र सोचता है। अब इस पे वोट कर रहा है। अब एक जात धर्म ले लीजिए, उस पर आप मुझको तो नहीं लगता कोई भी पार्टी, समाजवादी का कोई भी पार्टी अब राजनीति नहीं कर पाएगी। जो इस टाइप से विचारधारा रखेगी वो उसको ख़त्म ही होना है राजनीतिक रूप से। अब आप बताइए, हमारा अगर देखा जाए कि आप गाँव के एक गरीब आदमी से पूछेंगे कि हिंदुस्तान का दुश्मन कौन है, एक शब्द निकलेगा पाकिस्तान। अब आप जिन्ना को आदर्श मानते हैं, पाकिस्तान को हमदर्द बताते हैं, ये कौन हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? वो चाहे जिस जात धर्म का हो, कौन हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा कि हम पाकिस्तान की जय बोलें, पाकिस्तान को ये बताएं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अभी अखिलेश जी का ही बयान था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं हमदर्द है। और जिन्ना को आदर्श मानते हैं, आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रहे हैं। तो अब जनता सब पढ़ती है, लिखती है, हर जगह सोशल मीडिया है, पेपर है, आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये जनता तक जाता है और जनता उसी चीज़ों पे अपना निर्णय लेती है। और इसी वजह से अखिलेश जी को उन्होंने नकार दिया है। और अखिलेश जी वैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें, सत्ता भूल जाएं। आप अगर 2022 में सत्ता में आ रहे हैं, राम के नाम पे आ रहे हैं, काम पे आ रहे हैं? नहीं, राम तो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हम तो उनको मानते हैं, लेकिन हमारा काम और जो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक सोच थी कि समाज को जो निचला तबका है, जब तक उसके चेहरे पर हंसी नहीं आएगी तब तक हमारा लोकतंत्र वास्तव में सफल नहीं माना जाएगा। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। गरीब मजलूम के
मदद करना, जिसकी समाज में एक भाईचारा स्थापित करना। रही भगवान राम, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, उस पर आक्रमण किया गया था। उस समय भी इसी टाइप के कुछ लोग रहे होंगे जो कि मुगलों के गुलाम बने, और हमारे उस समय भी भगवान राम वहीं था। ये प्रमाणित हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना निर्णय दिया, उसके फलस्वरूप ये मंदिर बन रहा है। तो उस पर हमारा घर कोई अगर कब्जा कर लेगा तो हम जब मजबूत होंगे तो उसको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। अब आज माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी आए हैं, हम मजबूत हुए, हिंदू धर्म मजबूत हुआ है। हमने उसको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग उस पर भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, और इतना बड़ा मंदिर बनवाएंगे जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा 2022 में? माननीय योगी जी, इसमें कोई शक शुबा नहीं, क्योंकि हम लोग उन्हीं के चेहरे पे लड़े हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो सराहनीय है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिला। मैं आपको एक घटना और बता दी, अभी थोड़े दिन पहले मैं महाराष्ट्र गया था शिरडी दर्शन करने। तो माननीय सांसद जी के नेटवर्क से हमारे कुछ लोग वहाँ पे आए, हम लोगों को कुश्ती संघ से जुड़े हुए थे। तो हम लोग सांसद जी के बारे में बहुत बात हुई, फिर राजनीतिक बातें शुरू हुई। फिर हमने इसे हमारे मुँह से निकला कि योगी जी का आपके यहाँ क्या मतलब वो है, आप लोग क्या व्यू है कि कैसे हैं। तो वहाँ एक सुर से कम 8 लोग बोले कि अरे भैया, अगर योगी जी 6 महीने के लिए हमारे यहाँ भेज देते तो हम लोग धन्य हो जाते। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमको मिला है, तो उसमें चेंज होने का या कोई दूसरा चेहरे कोई मतलब ही नहीं। अभी आप सुन रहे थे भाजपा नेता राजेंद्र प्रताप और गुड्डू जी जो हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि 2022 में हमारी पूर्णतः सरकार बनेगी और योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। और ये जो हम चुनाव जीत रहे हैं, हमने जनता के बीच जाके विकास किया है, जनता को बताया है कि सरकार आपके लिए अच्छा कर रही है, उसी का नतीजा है जो एग्जिट पोल में निकल के आ रहा है। विपक्ष नहीं मान रहा है, वो 10 तारीख को पूरी तरह मान लेगा।